मैं भी बहुत बुरे फाइनेंशियल दौर से गुजरा हूँ। जो रकम सर ने बताई है उसके 2.5 गुने का लोन मेरे पास एक टाइम पे हो गया था लगभग। ठीक है, जैसे मान लिया कोई भी चीज़ है, किसी को इमीडिएट प्रॉब्लम है, 100 लोग, 1000 लोग, 50,000 लोग आके हेल्प कर देंगे, आप मे बी उस प्रॉब्लम से निकल के आ जाओगे। बट उस प्रॉब्लम से अगर आप निकल के आ भी जाओगे तो भी वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज यू नीड। धांसू सर के बारे में कुछ बोलिए। हाँ, तो मैंने इशू मुझे पता चला टीम से। मैं यूट्यूब बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ और उनका कोई वीडियो है वो 1 घंटे के ऊपर का है, तो मैंने वो वीडियो नहीं देखा है। ऑनेस्टली बताऊँ, टीम से मैंने बात करी तो मुझे इशू पता चला कि इशू क्या है। और गंभीर विषय है। देखिए, लोगों के जीवन में जो फाइनेंशियल ट्रबल्स होती हैं बुरी होती हैं, बट इसके कई सारे पहलू होते हैं। और मैं इस चीज़ को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करता हूँ कि पब्लिकली आप इतना टूट जाएं बच्चों के सामने, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बच्चा टीचर से ये एक्सपेक्ट करता है कि टीचर उन्हें उनके मुश्किल दिनों में साथ देंगे। ठीक है, तो बच्चा कहीं ना कहीं स्ट्रांग चाहता है कि टीचर स्ट्रांग हो, अपनी समस्याओं से भी स्ट्रांगली लड़े। आप भी तो स्ट्रगल कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ये लगा कि थोड़ा बेहतर हो सकता था। मतलब इशू जो है वो है, हो सकता है फाइनेंशियल ट्रबल बहुत बुरी होती है कि लोगों के पास लोन है, कर्ज है, बैंक वेट नहीं करता है आपका। बैंक तो नोटिस भेज देगा कि भरो। एंड जब आदमी के रास्ते नहीं होते हैं तो वो जो भी उसको समझ में आता है वो चीज़ उस तरह से एक्सप्रेस कर सकता है। बट फिर भी मुझे लगता है कि इट कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर। और बाकी ऐसा नहीं है कि आज की डेट में ऑप्शंस नहीं है, आपको लड़ना पड़ता है अपनी चीज़ों के लिए। तो मैं बिलीव रखता हूँ कि आप लड़ाई करिए और समय आपका भी आएगा। ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत बुरे फाइनेंशियल दौर से गुजरा हूँ। जो रकम सर ने बताई है उसके 2.5 गुने का लोन मेरे पास एक टाइम पे हो गया था लगभग। मतलब 1 करोड़ के ऊपर का लॉस था और सब चीज़ें चल रही थी। मन में परेशानी होती है क्योंकि आपको ये देखना होता है कि किस तरीके से हम इस चीज़ को रिकवर करेंगे। आसान नहीं होता है, ये फेज़ आसान नहीं होता है। तो ये इट्स नॉट ए क्वेश्चन अबाउट डाउटिंग हिम अबाउट व्हाई ही इज़ डूइंग इट, दैट डजंट मैटर। देयर इज़ अ पर्सन हु केम ऑन यूट्यूब एंड ही क्राइड, दिस इज़ वेरी बिग थिंग, देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम, जो भी है जैसा भी है। मेरे पास सर का कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। मैंने टीम से बोला है कि नंबर अगर निकाल सकते हैं तो एक बार मैं उनसे बात भी करूँगा, समझना चाहूँगा कि क्या इशू है। आप कुछ इनपुट्स दे सकता हूँ कि कैसे आप चीज़ें कर सकते हो आगे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा फाइट मारनी पड़ती है। ऑनलाइन बहुत ब्रूटल है। ऑनलाइन जो बिजनेसेस हैं या ऑनलाइन जो टीचर्स हैं जो काम कर रहे हैं, ये काफ़ी ब्रूटल है, एक्चुअली ब्रूटल है। ठीक है, यहाँ आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के बीच में बने रहने के लिए। ये ऐसे नहीं है कि आप लेट अस से काम करना छोड़ दोगे तो भी बच्चे आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है जब आप पब्लिकली चीज़ों को करते हो। और ये रिस्क फैक्टर तो इन्वॉल्व ही है। तो मेरे ख्याल से आपको रिस्क फैक्टर को बहुत पहले से समझना ज़रूरी होता है कि हम जो चीज़ें करने जा रहे हैं इसमें हमारा क्या रिस्क फैक्टर है। ये हो सकता है, इतना बुरा हो सकता है, और उस बुरी सिचुएशन के लिए यू आर ओके विद इट, देन दिस विल नॉट हैपन। जैसे मेरे साथ पता है कि आपको आई क्रिएट ऑल द सिनेरियोज। ठीक है, कि मेरे साथ बुरा से बुरा ये हो सकता है, तो जो बुरा से बुरा है वो मैं सोच लेता हूं एंड फिर मैं स्टेप ले लेता हूं कि ठीक है, बुरा से बुरा ये हो सकता है और ये होगा तो मैं इसके लिए तैयार हूं। समझ रहे हो आप कि नहीं? तो ऑलवेज हैव बिग एम्बिशंस एंड गोल्स, ऑलवेज हैव बिग एम्बिशंस एंड गोल्स, लेकिन अपना बुरा से बुरा पहले सोच के एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, कि ये बुरा से बुरा होगा तो मैं कैसे इससे लड़ूंगा। तो फिर क्या होता है ना कि फिर कम से कम आप इतना टूटोगे नहीं, जो मुझे मेरा अपना मानना है। मैंने ऐसे ऐसी परिस्थितियां देखी हैं जो बहुत बुरी हैं, बहुत बुरी रही हैं, बट सामने आके कभी मैं टूटता नहीं हूं, क्योंकि वो मैं पहले ही देख चुका हूं कि हाँ, बुरा से बुरा यही होगा। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, आई एम ओके विद इट। आपको क्या समझाता हूं मैं कि जब आप एग्जाम की तैयारी करने घुसो तो ये दिमाग में होना चाहिए कि फेल्योर भी एक एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है मेरा ना हो, उसको भी गले लगा लो। ये नहीं हो कि आप नहीं निकाल पाए एग्जाम तो आपको महसूस हो रहा है कि आपकी जिंदगी खराब हो गई है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जब आप वर्स्ट को भी अपना दोस्त बना लेते हो कि ठीक है, इट्स ओके, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, होगा या नहीं होगा, सफल होंगे या नहीं होंगे, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। समझ रहे हो कि नहीं? तब आप क्या करते हो, तब आप डरते नहीं हो और जो भी सिचुएशन आएगी उसको हम हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो सवाल इस बात का नहीं है। देखिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूं कि क्योंकि यार जिस इंसान के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं ऑनेस्टली बोलूं,
मेरी धानु सर से कभी बात नहीं हुई है, मैं उनको एज ए पर्सन नहीं जानता हूं, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी कमेंट कर देना मेरे हिसाब से बिल्कुल जायज नहीं है। जैसे कई लोग कह रहे हैं कि वो कोर्स के लिए ऐसा कर रहे हैं, मैं ये कैसे बोल सकता हूं? हाउ कैन आई से अबाउट हिम? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, ठीक है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकता हूं कि वो आदमी की प्रॉब्लम्स रियल हो सकती हैं, हो सकता है उनका एक्सप्रेशन का तरीका जो है उससे हम एग्री या डिसएग्री करें कि भाई ऐसे उनको एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए था, ठीक है। बट दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी। देयर मे बी सम फाइनेंशियल ट्रबल फॉर श्योर, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव कम फॉरवर्ड ऑल्सो। मेरी टीम ने बताया कि बहुत सारे लोग सामने भी आए हैं कि आप हमारे यहाँ के पढ़ा लो, आप हमारे यहाँ के पढ़ा लो। तो काफ़ी लोग उन तक पहुँचे भी हैं, कई सारे बच्चों ने भी कोशिश करी है उनकी मदद करने की। तो आई थिंक वो चीज़ कहीं ना कहीं सरल हो गई होगी, चीज़ें ईज आउट हो गई होंगी। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा तो मैं बात ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज अबाउट, यहाँ जो मैसेज है मैं यही देना चाहूँगा बाकी सारे एडुकेटर्स को भी और सभी को, कि थोड़ा सा ऑनलाइन वर्ल्ड ब्रूटल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कब टॉप पर हो, कब आप बहुत अच्छा कर रहे हो और कब आप नहीं कर रहे हो, ये थोड़ा सब्जेक्टिव मामला है, ठीक है। भाई बच्चा है, बच्चे को तो ये है कि उसको पढ़ना है, उसको जहां बढ़िया लगेगा वहां से ही पढ़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं। यहां हम बच्चे को इमोशनल करके बच्चे से नहीं कह सकते हैं कि आप हमसे ही पढ़ो, राइट। इट्स लाइक बच्चे को जिससे पढ़ना पड़ेगा, समझ में आई बात की नहीं। तो ये चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पहले समझ लेना। हम सिर्फ सफलता के बारे में सोचते हैं कि हम आज पीक पर हैं तो हम हमेशा पीक पे ही रहेंगे, और हम उसके हिसाब से डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैं अपनी बात बताता हूं आपको, ठीक है, कि मैंने अभी तक पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं की है चीजों में, मैंने घर नहीं खरीदा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं घर नहीं खरीद सकता हूं या नहीं खरीद सकता था, ठीक है। बीच में सब कुछ बहुत अच्छा गया है, अभी भी बहुत अच्छा जा रहा है, मैं घर कभी भी खरीद सकता हूं। बट मुझे ये लगता है कि मैं ना लूं अभी घर, ठीक है। मैं किराए के घर में रहता हूं। इसका रीजन क्या है कि मुझे लगता है अननेसेसरी एक बड़ा सा कैपेक्स कैपिटल आप पहले डाउन पेमेंट में लगाओगे, फिर आप मंथली ईएमआई भर रहे हो, राइट। तो उसकी मुझे फाइनेंशियल वैल्यू नजर नहीं आती है। मुझे लगता है कि वो पैसा इन्वेस्ट करके कंपनी में थोड़ा कंपनी को ग्रो कर लिया जाए, और टीचर्स ले आओ, टीचरों पे इन्वेस्टमेंट कर दो, क्यों उतना पैसा फंसा देना कहीं और, ठीक है। इसका तीसरा फायदा भी है। तीसरा फायदा है कि मेरे ऊपर कोई रिस्क फैक्टर है ही नहीं है। लेटर से मेरी इनकम जीरो हो जाए, अभी जीरो, शून्य हो गई मेरी इनकम, ठीक है। तो अगर मेरी इनकम शून्य हो गई तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गांव चला जाऊंगा, मैं अपने घर चला जाऊंगा मैं। तो मैं अपने आप को कैसे रखता हूं, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं कि कल को मान लिया ऐसा कुछ हो जाए कि ऑनलाइन एजुकेशन बंद हो गया, कुछ भी हो गया, खत्म 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 कहानी, एग्जाम खत्म हो गया, चलो ठीक है। तो अब मेरे ऊपर ये प्रेशर ना रहा कि भैया मेरे ऊपर कोई लोन है। तो मैं ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूं जहां मैं बिल्कुल सुप्रीमली फ्री रहूं, कि झोला उठाए और चल दिए। तो घर पे तो है ही एक घर गांव में, गांव चला जाऊंगा अपने। लोन नहीं इकट्ठा करना है अपने ऊपर। बैंक का लोन तो मैंने सोच रखा है मैं लूंगा ही नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि घर कभी नहीं खरीदेंगे, ठीक है, कभी ले लेंगे जब मुझे देखेगा कोई रिस्क नहीं है, अब ठीक है ले लो। अब आप कंपनी भी इतनी बड़ी हो चुकी है कि उतना कैपेक्स हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, तो वो कैपेक्स लगा के घर खरीद लो, और उतना पैसा ऐसी जगह निकाल के रखो कि भाई आपको ईएमआई पे करने में कोई इश्यू ना हो कभी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, और आप उतना ही लो रिस्क, ठीक है, जितना आप झेलने के लिए तैयार हो। मैं आपको ये बता रहा हूं, रिस्क लो लाइफ में, बट ये भी देखो कि डाउनसाइड क्या है, क्या मैं झेल पाऊंगा। हाँ जी। और अगर आप, मैं भी ऐसा नहीं बड़े बड़े रिस्क लेता हूं, बहुत बड़े बड़े रिस्क लेता हूं लाइफ में। मैं बोला ना आपको कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज इन नेगेटिव, रनिंग नेगेटिव विद मोर देन 1 CR ऑन मी, नॉट इज ए बैंक लोन, लॉट ऑफ थिंग्स किसी से ले रखा है, उससे ले रखा है, बिकॉज ऑफ उस समय ग्रोथ का टाइम था और पैसे की नीड थी, और कुछ डिसीजन गलत हो गए और चीजें जो है गड़बड़ा गई। 1.4 1.5 CR आई थिंक, अगर एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद है, कितने करोड़ का निगेटिव हो गया था हमारा मामला, ठीक है। बट घबराया नहीं मैं, मैंने कहा कि दम लगाएंगे और दम लगा के सॉल्व करेंगे इसको। प्रॉब्लम है तो सॉल्व करो इसको, दम लगाओ, हार थोड़ी ना मान के बैठ जाएंगे। जो है वो है, अब उससे कैसे लड़ना है। लड़ाई आप डर के नहीं कर सकते हो, बहुत दम लगता है उसमें। तो फिर कूद गया मैं, मेहनत करी, सब चीजें रिकवर हो गई। दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स, ओके। व्हेन यू हैव चैलेंज ऑन यू, जस्ट हिट इट बैक विद मोर विगर, मोर एनर्जी, फाइट इट आउट। लड़ना पड़ता है,
लड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लड़ोगे नहीं तो आपकी लड़ाई को कोई और नहीं लड़ सकता है। फैक्ट यही है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे एक बाबा का ढाबा वाला सीन हुआ था, आपको ध्यान है कि एक टाइम पे इतना सारा फंड का आउटपोरिंग हुआ, तो वन टाइम लोग मदद कर भी देते हैं, बट क्या वो सस्टेन करता है? आप उन लोगों की हालत देखना, बाद में हालत वही हो जाती है बाद में जाके। तो सस्टेनेबल इनकम बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लिया कोई भी चीज है, किसी को इमीडिएट प्रॉब्लम है, 100 लोग, 1000 लोग, 50,000 लोग आके हेल्प कर देंगे, आप मे बी उस प्रॉब्लम से निकल के आ जाओगे, बट उस प्रॉब्लम से अगर आप निकल के आ भी जाओगे तो भी वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज यू नीड सस्टेनेबल इनकम टू सपोर्ट योर एक्सपेंसेस। अगर आपके पास सस्टेनेबल इनकम नहीं है तो आप कितने दिन तक ये चीज़ें कर पाओगे? बार बार तो लोग भी सामने नहीं आएंगे मदद करने के लिए, फैक्ट यही है। तो मैं तो यही कहूँगा सर को कि सर, जो भी आपकी समस्याएं हैं मैं समझ सकता हूँ, मैं भी बुरे दौर से गुजरा हूँ, बट मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि दम लगा के मेहनत करिए, और आई थिंक उससे एक तो सीख भी मिलेगी। जब आप नीचे गिर के ऊपर उठते हो ना, तो आप बहुत मजबूत बनते हो। तो मुझे लगता है कि अगर लड़ाई करोगे आप और लड़के इस जंग को जीतोगे तो आप बहुत बेहतर बनोगे, और लाइफ में और बड़ी बड़ी चीज़ें झेलने की शक्ति आपके अंदर पैदा हो जाएगी, ठीक है। सो बाकी सब बढ़िया है, अपना पढ़ाई करिए, कल सुबह मिलते हैं हम लोग और इस डिस्कशन को कैरी ऑन करेंगे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।